दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने MS वर्ड का पूरा सीरीज कवर किया हम लोगों ने एकदम अच्छे से, ऑप्शन टू ऑप्शन, ग्रुप वाइज, फिर उसका पूरा टैब वाइज अच्छे से हम लोगों ने किया था। इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एक्सेल के बारे में। एक्सेल के सारे सीरीज को कवर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आपको ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे MS वर्ड के PDF को दिखा दिखा करके आपको समझाए गए थे, ठीक एक्सेल में भी आपको वैसे ही पूरे PDF को दिखा दिखा समझाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक्सेल को ओपन कर रखा है और एक्सेल में मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चाहे आप एक बिगिनर हो या ऑफिस में काम करने वाले हो या ऑफिस में काम करने की प्लानिंग कर रहे हो या आपको कहीं जाना है, जॉब करने के लिए जाना है, तो ये सारे चीज़ आपको इसके अंदर कवर मैं कराऊंगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और एक एक टॉपिक को आपको समझते चलना है। ओके। और एक खास बात इस सीरीज में आपको मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि आपको PDF के साथ मैं सब कुछ दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी साथ में बताता जाऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे, PDF में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं इसके बारे में एक एक चीज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी अगर हम लोग कहें तो एक्सेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ठीक है। फिर बोला है जिसका उपयोग रो और कॉलम में डाटा को अरेंज करने के लिए और क्लिकली कैलकुलेशन करने के लिए होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये आपका जो है, यहाँ पे जो लंबवत आ रहा है ये, इसको ना बोलते हैं कॉलम। ठीक है। और ये जो लाइन बाई लाइन आ रहा है इसको ना बोलते हैं रो। यानी अगर कोई पूछे हम लोगों से कॉलम की पहचान क्या होती है, तो हम लोग बताएंगे अल्फ़ाबेट ABCD। ओके। और रो की पहचान क्या होती है, तो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब मैं देखिए नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर दिखाने जा रहा हूँ। अब इसका आप यूज़ कैसे करेंगे, तो बता रहा है इसे आप सैलरी शीट, मार्कशीट और कैलकुलेशन जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। यानी एक्सेल में आप जितना भी मैथमेटिकल वर्क है वो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। फिर यह बता रहा है एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीट होती हैं। ये पुराने सीट की बात चल रही है, लेकिन आज भी एग्जाम में आप जाओगे तो क्वेश्चंस में 3 को ही मान्य किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सीट लिख रखा है। लेकिन एक्सेल 2013, 16, 19 जब भी आप ओपन करोगे तो उसमें आपको एक ही सीट मिलेगा, 3 सीट नहीं मिलेगा। ओके। फिर कह रहा है जिन्हें आप ऐड या डिलीट कर सकते हैं, यानी आप उसको मिटा भी सकते हैं और सीट को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। एक्सेल 2010 के एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। आप अगर कहीं भी एग्जाम देने जाते हो तो ध्यान देना 6-7 नंबर के क्वेश्चन वर्ड और एक्सेल में आते हैं, तो इस बात को टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है पुराने एक्सेल 2003 से 1500% ज़्यादा रो और 6300% ज़्यादा कॉलम होते हैं। यानी MS ऑफिस 2003 काफ़ी पुराना वर्जन है और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ 2010 में लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे 2013। ओके। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक्सेल को ओपन करने के स्टेप है, स्टेप को आप फॉलो कर लेना कि हम एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे एक्सेल में इतने सारे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें किसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है। एक्सेल के इस पूरे एरिया को, जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा होल स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो इतने सारे इंटरफेस पर इन सबको अलग अलग हम कहते क्या है, मैं इनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और पिछले MS वर्ड के वीडियो को आप एक बार जा करके पूरा देख करके ऑप्शन को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि MS वर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल में आपको कवर होने वाले हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पे दे रहा ऑफिस एलिमेंट। सबसे पहले बोला है टाइटल बार। टाइटल बार किसे कहता है, ये कह रहा है टाइटल बार विंडोज के सबसे ऊपर स्थित होता है, जिसमें आपको अपने वर्कबुक का नाम दिखाई देता है। टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज और यहाँ बोला मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन होते हैं।
जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें समझिएगा टाइटल बार को कैसे यूज करोगे। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे यहाँ जो ऊपर रेड लाइन आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहला जो लाइन होती है इसको मैं बोलते हैं टाइटल बार। जो सबसे पहली लाइन होती है इसको मैं बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार जो होती है यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आपको दिखाई देता है, जैसे यहाँ दे रहा है एक्सेल, और ये आपका फाइल का नाम है बुक वन। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं वो उसी नाम पे आकर के चेंज हो जाता है, लेकिन इसका नाम एक्सेल लिख करके ही आएगा। तो हम समझ जाते हैं हमारा प्रोग्राम जो है MS एक्सेल है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है हमारा रिबन। ओके, पहला वाला आपको समझ में आ गया टाइटल बार। अब मैं आपको समझा रहा हूँ रिबन के बारे में। देखिए रिबन में पहले लिखा क्या है इसको समझ लेता है। रिबन पहले के वर्जन के मेन्यू और टूल बार की जगह में आया है। यानी जो पुराना वर्जन था हमारा MS ऑफिस 2003, उसमें मेरा टूल बार होता था, टूल बार। लेकिन अब नए वाले जो वर्जन आई है 2010, 13, 16, 19, 21, उसमें आपका रिबन अब आ गया है। यानी पुराने वर्जन के टूल बार को वहां से हटा दिया गया है, उसके जगह पे नए वर्जन में क्या आ गया है, रिबन। अब इसमें कह रहा है इसमें विशिष्ट कमांड, टास्क से संबंधित कमांड को ब्राउज करने के लिए कमांड्स होते हैं, इसके आगे यह टैब ग्रुप में डिवाइड होता है। फिर कह रहा है इस रिबन को हाइड और अनहाइड भी किया जा सकता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले रिबन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको लाल घेरे में कर रहा हूँ ताकि आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर समझ में आवे। देखिए मैं यहाँ पे जो लाल घेरे के अंदर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। इस रिबन की सबसे खास बात यह है कि पुराने वर्जन में टूल बार हुआ करता था और नए वर्जन में रिबन हो गया। इसको आप यहाँ से डबल क्लिक करके हाइड कर सकते हो और डबल क्लिक करके आप इसको ला भी सकते हो। और शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। इसके जरिए आप यहाँ से हाइड और अनहाइड दोनों भी कर सकते हैं Ctrl+F1 के द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पूछता है, ध्यान देना आप लोग। तो जो मैं लाल घेरे के अंदर किया हूँ इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, चलिए अब मैं इस घेरे को हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको इस टॉपिक को समझ में आ गया है कि रिबन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर। अब यहाँ पे दे रहा है अगला, इसके अंदर मेरा आ रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए मैं PDF में आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि रिबन को हाइड या अनहाइड को कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है रिबन कंटेंट 3 मेन पार्ट। रिबन को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है टैब, दूसरा होता है ग्रुप और तीसरा होता है कमांड बटन। इसे बहुत सारे लोग ऑप्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ टैब किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं और कमांड ऑप्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए जो फिर से मैं दोबारा लाल घेरे के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ एक ब्रैकेट में। देखिए ये जो अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहा है, अलग अलग कलर में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक ग्रुप हो गया। देखिए ये यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको ग्रुप वाइज दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, ये हमारा होम टैब का सबसे पहला ग्रुप है। कौन सा? क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट, फिर नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। ये हमारा ग्रुप है। यानी अगर देखा जाए तो जब जब हम एक नई टैब पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास जब मैं होम टैब पे क्लिक किया हूँ तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर जैसे ग्रुप आ रहा है। और जैसे मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रुप है वो चेंज हो गया। अब इसमें टेबल आ गया, इलस्ट्रेशन आ गया, ऐप, चार्ट, मीडिया, बहुत सारे आएंगे। पेज लाउट में जाएंगे, अलग अलग आएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जब आप टैब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्रुप भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब समझते हैं ऑप्शंस। देखिए तो हमें टैब समझ में आ गई और ग्रुप समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कमांड या ऑप्शन किसे कहते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कमांड ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना हर टॉपिक को। देखिए थोड़ा मैं और जूम कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये आपको दिख रहा है कट, यहाँ दिख रहा है कॉपी, यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट। ये जो हमारे चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं कमांड या ऑप्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब हमारा ग्रुप चेंज होगा तो ऑप्शन भी ऑटोमेटिक क्या होगा? चेंज हो जाएगा। देखिए जब फॉन्ट में आए यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया,
पैराग्राफ में आए, सॉरी अलाइनमेंट में आए तो यहाँ भी ऑप्शन चेंज हो गया, नंबर में भी आए तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया। जब जब मैं ग्रुप चेंज करूंगा तब तब मेरा ऑप्शंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप उम्मीद है कि ये चीज़ आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, मेरा अगला इसके अंदर दे रहा है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स एक ऐसी जगह है जहां एक्टिव सेल वर्तमान चयनित सेल का एड्रेस नाम दिखाता है। इसका प्रयोग किसी पार्टिकुलर सेल पर पहुंचने के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब ये कहने का क्या है, पहले मैं आपको इसके अंदर सेल दिखा दे रहा हूँ, उस सेल को आप लोग देख लो, वो सेल कहते किसे है। यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है रेड घेरे के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है, ये आपके एक्टिव सेल को दर्शाता है कि एक्टिव सेल आपका कौन सा है। ठीक है, जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सब हमारा जितना भी दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। ये सब के सब आपके सेल है, सेल का मतलब बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यानी ये आपका चेंज होता जाएगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि आप जो क्लिक किए हैं वो कहाँ पे क्लिक किए हैं, तो बता रहा है C4, यानी C आपका कॉलम हो गया और 4 नंबर आपका रो हो गया। ठीक है, तो वही बता रहा है कि आप अभी C4 पे क्लिक किए हैं, यानी जहाँ पे क्लिक करेंगे उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। ओके, बाकी सब तो सेल है, सब तो ये सेल है ये है, लेकिन जहाँ पे क्लिक कर देंगे उस एरिया को हम लोग बोलेंगे एक्टिव सेल। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है हमारी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और होती है इसके अंदर, तो अगर मुझे किसी सेल पर पहुंचना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप कर दो। जैसे मैंने टाइप किया D5, दबा दिया इंटर बटन, देखिए मैं D नंबर कॉलम और 5 नंबर रो पे आ गया, D कॉलम 5 नंबर रो पे मैं आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A6, देखिए मैं A6 वाले ए वाले कॉलम में और 6 नंबर रो पे आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बार। अब अगली टॉपिक देखते हैं क्या हम लोग का, अगली टॉपिक हमारा होगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, कह रहा है यह एक ऐसी लाइन होती है जहां पर एक्सेल के सेल में लगाए गए फॉर्मूला दिखाई देता है। फॉर्मूला बार से एक्टिव सेल को एडिट भी किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है हमारा, यहाँ पे जो बगल में आपको ब्लू कलर में आपको ये लाइन दिख रही है, इस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार होता क्या है, ये जो आपका सेल है, इस सेल में आप जो भी चीज़ टाइप करोगे वो सब इसके अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे मैं टाइप किया 20, फिर टाइप किया 20, तो आप देखिए यहाँ पे 20 लिख करके आ गया। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो देखिए उसके अंदर सेल के अंदर फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। या मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया, जैसे मैं लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, अब मैंने कंप्यूटर लिखा, तो अब आप देख सकते हो कि फॉर्मूला बार के अंदर कंप्यूटर लिख करके आ रहा है, यहाँ देख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से डबल क्लिक करके भी सुधार कर सकते हो। अगर डबल क्लिक करके सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हो, या आप फॉर्मूला बार में भी जा क्लिक करके यहाँ से इसको सुधार कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर, देखिए ये आपका सेट हो गया। बात समझ में आ गई हमारी। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला बार। अब मैं फॉर्मूला को भी आपको समझा दे रहा हूँ, ये तो आपको टेक्स्ट पे मैंने समझाया, अब फॉर्मूला पे मैं कैसे समझाऊंगा। देखिए मैंने इक्वल टू सम फॉर्मूले का यूज़ किया। सम मतलब होता है जोड़ना, जो कि आप लोग भी जानते हो अच्छे से। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से क्लोज करके जैसे मैं दबाऊंगा इंटर बटन, यहाँ पे 40 आ गया। पर ये 40 आया कैसे, मुझे इस बात को जानना है। इसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करना होगा। देखिए मेरा फॉर्मूला बार एक्टिव सेल पे जो किया गया है उस चीज़ को दर्शा रहा है। लिख क्या रहा है, इक्वल टू सम C3 का संबंध है C4, यानी C आपका कॉलम हो गया और 3 नंबर आपका रो हो गया। तो वही बता रहा है कि C3 और फिर बता रहा है C4, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे सम का यूज़ करके 40 लेकर के आया गया है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है ये टॉपिक भी आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब अगली टॉपिक है हमारा
कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, कॉलम और रो हेडिंग का। सबसे पहले पीडीएफ में आपको दिखा दे रहा हूँ, जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। कह रहे हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रत्येक कॉलम या रो की पहचान करने के लिए एक्सेल में सेल के टॉप पर एबीसी के रूप में और लेफ्ट साइड में 1 2 3 के रूप में हेडिंग दिया जाता है, जिसे कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग कहा जाता है। आइए मैं विस्तार से इसको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं अलग कलर में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखो, ये आपका जो दिख रहा है इस कलर में, और फिर मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो कलर आपको दिख रहा है, मैं दोनों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अलग अलग कलर में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर टाइप में आपको आ रहा है एबीसी लिख करके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो 1 2 3 लिख करके आ रहा है इसको बोलते हैं रो। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बीच बीच में बोल रहा हूँ, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। देखिए यहाँ पे एबीसी लिख करके आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम, और जो 1 2 3 लिख के आ रहा है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। जैसे मुझे लास्ट कॉलम में जाना है, लास्ट कॉलम में मैं जाना चाहता हूँ कि लास्ट कॉलम मेरा कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे। तो आप देखो मेरे पास कीबोर्ड है, इसमें आपके पास कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन का यूज करना है। जैसे ही कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो आप देखिए लास्ट वाले कॉलम में हम आ गए, जो कि लास्ट वाला कॉलम मेरा क्या है, XFD। फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले वाले कॉलम में आ जाएंगे। फिर कंट्रोल प्लस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि 10,48,576 लास्ट आपका रो है। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो पे क्लिक करेंगे तो हम पहले वाले पर पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, समझ में आई हमारी बात? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या कह रही है इसके अंदर, देखिए यह बोला स्क्रॉल बार, जिस लाइन के द्वारा पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट किया जाता है उस पूरी लाइन को स्क्रॉल बार कहते हैं। तो आइए मैं बड़े आसानी से समझ लीजिए इसको, इसका यूज आप लोग भी करते होंगे। देखो यहाँ से पेज को हम लोग अप डाउन करते हैं, है ना, ये अप डाउन, फिर यहाँ से लेफ्ट राइट ये सब होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको बहुत आसानी है, आप खुद समझ सकते हो कि स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए स्टेटस बार, स्टेटस बार देखिए यहाँ हमारा आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर सबसे नीचे ये जो रेडी लिख के आ रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और यहाँ पे जो लिख के आ रहा है इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। यहाँ से आप पेज को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना कर सकते हो। और इस वाले एरिया को बोलते हैं सीट टैब, यानी यहाँ से हम अपने वर्क शीट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, सीट 3 सीट 4 आ रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके आप यहाँ कर दिए डिलीट शीट पे क्लिक करिए, यहाँ से देखिए आपका मिट जाएगा। फिर राइट क्लिक करिए, फिर करिए डिलीट, ये यहाँ से मिट जाएगा। ऐसे करके आप इसको मैनेज कर सकते हो, जो कि ये टॉपिक अलग से मैं बनाया हूँ, उसको आपको मैं वीडियो में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप समझ जाओगे कि हाँ सीट टैब क्या होता है। ओके, तो आपको इतना समझ में आई? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? चले अब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका इमेज के रूप में कि आपको इसका यूज कैसे करना है ना, ये सॉरी आपको मैं इमेज के रूप में दिखा दे रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस आपको किस तरह से दिखाई देते हैं। इंटरफेस एक एक चीज़ ले लीजिए, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि आपके लिए बेहतर होगा। देखिए सारे चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, वर्कशीट एरिया, व्यू बटन, जूम कंट्रोलर, स्टेटस बार, रो इंडिकेटर, कॉलम हेडर्स, फिर यहाँ हेल्प ऑप्शन, टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस, फाइल मेन्यू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। जो मैं सारा बताया हूँ पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा और आपको इमेज के रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, कि एक्सेल में प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपके सामने दिख रहा है, लिखा है यूज ऑफ जीएसटी एंड राउंड ऑफ। मैं इसको बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका यूज हम लोग कैसे कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको।
कैसे हम इसका यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे करना है कि आपको मैं यहाँ पे साइड में बनाकर दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल साइड में ही आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, तो लिखिए यहाँ पे सीरियल डॉट नंबर, सीरियल नंबर आ गया। फिर आपको लिखना होगा यहाँ पे आइटम नेम या नेम ऑफ आइटम भी कर सकते हो, नेम ऑफ आइटम या आइटम नेम, जो लिखा है वही लिख दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा चौड़ा कर लो, फिर इसके बगल में आप लिख दो क्वांटिटी, ठीक है, QTY। फिर आप बगल में लिखो रेट, फिर बगल में लिखो आप अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा सेल नंबर 1 फिर 2। फिर मैं इसको क्या करूँगा, दोनों का करूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखिएगा और सीधा आप 6, 7, 8, 9, 10 तक खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा 1 to 10। अब इन सारे आइटम का नाम मैं लिखूंगा, तो मुझे लगता है कि आपको लिख लेंगे आप खुद से। मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि मैं समय को बचा सकूँ, वीडियोस बहुत लंबा ना जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्लाइड करके होम टैब के अंदर जा करके लगा दूंगा ऑल बॉर्डर। यहाँ पे जा करके आप लगा दो ऑल बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर पूरा आ गया। फिर अब नीचे देखिए यहाँ लिखना है टोटल अमाउंट GST। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन सिलेक्ट करके होम टैब में चलेंगे और यहाँ लिखा होगा मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट में। तो आपको मर्ज एंड सेंटर पर नहीं क्लिक करना है, आपको इस एरो पे क्लिक करना है और मर्ज एक क्रॉस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये अलग अलग में हो गया। अब इनको मैं करूँगा सेलेक्ट और यहाँ से लगाऊंगा ऑल बॉर्डर, ये हमारा सेट हो जाएगा और इसको भी करके लगा देंगे ऑल बॉर्डर। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा टोटल अमाउंट। जैसे लिख रहा हूँ मैं टोटल, पूरा कैपिटल लिखा हुआ है तो हम लोग भी कैपिटल लिखते हैं, क्या दिक्कत है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे GST कितना है तो 12% कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सॉरी 12% करना है, गलती से कोई अगला किताब गया है। फिर देखिए अब मैं लिखूंगा ग्रॉस अमाउंट, फिर मैं लिखूंगा राउंड, ठीक है। अब मैं इसको स्लाइड करूंगा, यहाँ से मैं सेंटर पे क्लिक कर लूंगा। फिर मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मूले का, ठीक है। जैसे मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंटों को, ठीक वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो, समझ में आवे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है। कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहले दबाएंगे इक्वल टू। एक्सेल में कोई भी मैथमेटिकल काम करना अगर होगा तो सबसे पहले आप बराबर सिंबल का यूज करोगे, ठीक है। फिर यहाँ क्वांटिटी पे क्लिक करोगे, आई मीन 5 पर, और मल्टीप्लाई का सिंबल दबाओगे और रेट पे क्लिक करोगे। रेट का मतलब यहाँ नहीं, जहाँ नंबर है वहाँ पे क्लिक करिएगा और दबाएंगे इंटर बटन। तो देखिए यहाँ पे 92,500 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा ड्रैग करना है यहाँ तक, ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मूला सीरीज फिल हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, टोटल अमाउंट निकालना है मुझे, तो लिखेंगे इक्वल टू सम, ओपन कोष्टक। अभी पूरे अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, फिर क्लोज कोष्टक करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें GST निकालना है 12%, तो इक्वल टू, फिर मैं टोटल अमाउंट पे क्लिक करूँगा, फिर गुणे 12/100 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा GST भी निकल जाएगा। फिर ग्रॉस अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू, फिर करेंगे सम, यानी अमाउंट और टैक्स दोनों पेमेंट करना पड़ता है, तो मैं दोनों को जोड़ लूँगा, फिर क्लोज कोष्टक एंटर, ठीक है। फिर राउंड निकालना है, क्योंकि 3,10,406 रुपये आपको कोई नहीं है, 60 पैसा कोई नहीं देगा, सीधा 1 रुपया हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वल टू राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके लगा देंगे कॉमा 0, फिर क्लोज कोष्टक एंटर। यहाँ पे देखिए सीधा राउंड ऑफ में आपका 3,10,407 रुपये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ग्रीन कलर का ऊपर बनाना है, यूज ऑफ GST एंड राउंड ऑफ। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट 2 लाइन, यहाँ से करिए मर्ज कर दीजिए, सीधा मर्ज, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, मर्ज करिए और यहाँ से जा करके आप ग्रीन कलर भर दीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कलर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं दूंगा आप वही भरिएगा। अब यहाँ से इसको कहते हैं वाइट कलर टेक्स्ट को, और मैं इसके अंदर लिखूंगा यूज ऑफ GST
एंड राउंड ऑफ। ठीक है, ध्यान देखिए यू डबल ई हो गया है, तो आप इसको यूज समझना, यू एस ई। और इसको मैं यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, और इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हैं, बोल्ड पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पर एनीवन कोई कलर फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से रेड। ठीक, इसको भी मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। देखिए जितना अच्छी फॉर्मेट आप बनाएंगे, सामने वाला ऑफिस वाले लोग आपसे उतना इम्प्रेस होंगे तो आपकी भाई प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको लोग चाहेंगे भी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने हूबहू उस टॉपिक को तैयार कर दिया, तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, इस प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे भी आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।